नमस्कार। आज हम बनाएंगे इंदौर की फेमस शाही शिकंजी। शिकंजी सुनकर ऐसा लगता है कि नींबू पानी और चीनी से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शिकंजी एकदम अलग इंग्रेडिएंट से बनी है। टेस्ट एकदम अलग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये एक प्याला ले लिया और उसके ऊपर छलनी रख ली कोई भी, और ये एक पतला सा कपड़ा ले लिया, बिछा लिया इसके ऊपर। और ये लिया है 1 कप दही। ताज़ा दही है और घर में जमाया हुआ है। इसके लिए खट्टा दही बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस इसको ऐसे ही रख देते हैं। इसका पानी नीचे निकल जाएगा और एकदम गाढ़ा दही कपड़े के ऊपर रह जाएगा। 10-12 बादाम, 10-12 काजू ले लिए और इसमें मैंने इनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया है। इन्हें भिगोने के लिए रख दिया है। और ये 1 टेबल स्पून किशमिश, ये भी पानी में डाल के रख दिए फूलने के लिए। अब चलते हैं गैस की ओर। ये एक कढ़ाई ले ली है, इसको थोड़ा पानी से धो लेते हैं। जिस बर्तन में हम दूध गर्म कर रहे हैं उसे पहले थोड़ा धो लें, वो गीला हो जाता है और उसमें दूध लगता नहीं है। ये फुल क्रीम दूध ले लिया है और 1 लीटर है। फ्लेम ऑन कर देते और अब पहले तो दूध में उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया, इसे हमने एकदम फुल फ्लेम पर उबाला है। 5 मिनट में ही उबाल आ गया। अब फ्लेम को मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। इसे अच्छा गाढ़ा होने तक कुक करना है। दूध की क्वांटिटी आधी रह जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। दूध उबल रहा है। स्पैतुला को कढ़ाई के तले में ले जाते हुए चलाना है और साइड से भी जो मलाई जमेगी उसको भी निकालते जाना है। ये हमने 15-20 केसर के धागे ले लिए हैं। इसमें से थोड़ा दूध डाल के इसे 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ, ये घुल जाएंगे। ये जो केसर दूध में डाली थी उसने अपना कलर छोड़ दिया है। इसे इसी दूध में डाल देंगे। और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, देखिए, और लगभग आधा रह गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और दूध को उतार कर रख देते हैं। इसे ठंडा होने देते हैं और इसे गाढ़ा होने में आधा घंटा लगा है। और दूध ठंडा हो गया और ये हंग कर्ड बन गया। एकदम गाढ़ा दही है। इसे अलग कटोरी में रख लेते हैं। और ये पानी प्याले में निकल आया और ये काजू बादाम भी अच्छे से भीग कर तैयार हो गए हैं। बादाम को हम छील लेंगे। देखिए बड़े आराम से छिल जाते हैं ये। और किशमिश भी फूल कर तैयार हो गए। सबसे पहले काजू बादाम को जार में डाल देंगे। और अब ये हंग कर्ड 4 टेबल स्पून इसमें शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। ये क्वांटिटी काफ़ी कम हो रही है, पीस नहीं रहा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। और चीनी और ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गए। हल्का दरदरा रहेगा, अच्छा लगेगा। अब ये सारा दूध हम इसी में डाल देंगे। ये 4 छोटी इलायची छीलकर दरदरी कूट के ले लिए हैं। और अब इसे फिर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी शिकंजी बनकर तैयार हो गई। और ये जो किशमिश फुलाए थे हमने, वो एकदम नरम हो गए हैं। इन्हें हम इसमें साबुत डाल रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें चर्न भी कर सकते हैं। इंदौर की शाही शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रिच एंड फ्लेवरफुल है। बनने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए और एकदम ठंडा ठंडा परोसिए। और बनाने में बिल्कुल आसान है, लेकिन जब आप दूध गर्म कर रहे हैं, उसे गाढ़ा कर रहे हैं, तब उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। दूध कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए।
इसके बाद दूध को ठंडा करना है, सारी चीज़ों को ब्लेंड करना है, शिकंजी बनकर तैयार है। आप इस शिकंजी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।